उम्मीद थी कि हालात बदल जाएंगे, एक उम्मीद थी कि हालात बदल जाएंगे। अच्छे दिनों का वादा किया गया था, अच्छे दिनों का वादा किया गया था, तो लगा कि अच्छे दिन भी आएंगे। मगर हालात मुल्क देखकर लगता है, मगर हालात मुल्क देखकर लगता है कि अब तो ईमान भी बेचे जाएंगे, अब तो ईमान भी बेचे जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, किसान पिछले 3 महीने से कृषि बिल के विरोध में आंदोलन कर रहा है। किसान सरकार से लगातार यह मांग कर रहा है कि सरकार कृषि बिल को वापस ले। इस किसान आंदोलन के दौरान 200 से अधिक किसान लोग शहीद हो चुके हैं। बावजूद इसके सरकार किसानों के साथ बातचीत करने को तैयार नहीं है। पिछले 1 महीने से सरकार और किसानों के बीच बातचीत नहीं हो रही है। तो ऐसे में जो मौजूदा परिस्थितियां हैं उनको देखते हुए लगता नहीं है कि सरकार किसानों के साथ बातचीत करने के पक्ष में है। हालांकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम एक फोन कॉल की दूरी पर है। ना तो किसानों को फोन नंबर दिया गया और ना ही किसानों के साथ बातचीत करने की कोशिश की गई। तो ऐसे में सरकार की मंशा पर सवाल उठना लाजमी है। सवाल सरकार की मंशा पर भी उठ रहे हैं और सवाल कृषि कानून पर भी उठ रहे हैं। सवाल सरकार के कंटेंट पर भी उठ रहे हैं और सवाल सरकार के इंटेंट पर भी उठ रहे हैं। तो दोस्तों, इन सवालों को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। आइए एक एक सवालों को समझने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल, कृषि कानूनों के संबंध में किसानों और किसान नेताओं से बातचीत क्यों नहीं की गई? दोस्तों, जब कृषि कानून बनाए गए उस समय किसान नेताओं और किसानों से सरकार ने बात क्यों नहीं की? यह एक प्रश्न चिन्ह है। अगर सरकार उस समय किसानों और किसान नेताओं से बात करती तो आज देश में यह परिस्थिति नहीं होती, आज देश में ऐसी स्थिति नहीं होती। आज किसान सड़क पर नहीं होता और ना ही 200 से अधिक किसान शहीद होते और ना ही तिरंगे का अपमान होता। आज अगर सरकार किसानों से बात करती, उस बिल से संबंधित, जो कृषि कानून से संबंधित किसान नेताओं से बात करती, तो आज सरकार इस कानून को 2 साल के लिए स्थगित करने की बात नहीं कहती। आज सरकार इस कानून को ऑप्शनल नहीं कहती। अगर सरकार पहले किसानों से विचार करती इस विषय पर, तो कहीं ना कहीं सरकार ने एक गलती की है। किसी भी अगर किसानों के लिए एक विधेयक, एक बिल बना रहे थे, एक कानून बना रहे थे, उस पर कहीं ना कहीं किसान नेताओं या किसानों की एक जो विचार विमर्श है, एक सलाह लेना बहुत जरूरी था। आज सरकार जिन पॉइंट पर, जिन बिंदुओं पर किसानों के साथ बात करने को तैयार है, वो बातचीत पहले भी हो सकती थी। आज देश में किसान परेशान है, अपना घर परिवार खेत छोड़कर सड़क पर है। यह सब एक सरकार की कहीं ना कहीं इसमें कुछ गलती है। सरकार को किसानों के साथ बात करनी चाहिए थी। नंबर 2, कृषि कानूनों में एमएसपी का जिक्र क्यों नहीं किया गया है? दोस्तों, केंद्र सरकार ने जो 3 कृषि अध्यादेश बनाए हैं, उनमें कहीं पर भी एमएसपी का जिक्र नहीं किया गया है। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, उसका कहीं पर भी जिक्र नहीं किया गया है। तो इससे सवाल उठना लाजमी है कि क्या सरकार एमएसपी को समाप्त करना चाहती है? क्या सरकार मंडियों को समाप्त करना चाहती है? क्या सरकार कृषि का निजीकरण करना चाहती है पूरी तरह से? तो अगर किसानों को एमएसपी नहीं मिलेगा, यदि किसानों की फसलों का जो की खरीदारी एमएसपी पर नहीं होगी, तो जाहिर तौर पर किसान तो आंदोलन करेंगे ही। तो कहीं ना कहीं जो एमएसपी का जिक्र नहीं किया गया है इस कानून में, तो यह किसानों के माइंड में एक बहुत बड़ा डाउट है कि सरकार मंडियों को समाप्त करना चाहती है
और एक जो खुले बाजार की बात कर रही है, उसमें जो है कंपनियां और बड़े बड़े पूंजीपति जो है अपना मनमाना रेट देंगे, एक अपने मनमाना रेट जो है उससे खरीद करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो एमएसपी का जिक्र नहीं किया गया है इस कानून में, वह किसानों के अंदर रोष का एक बहुत बड़ा कारण है। तीसरा सवाल, अगर कृषि कानून किसान हित में है तो सरकार कृषि कानूनों में संशोधन करने को क्यों तैयार है? तो तीसरा सवाल यहाँ पर यह है कि अगर जो सरकार ने कृषि कानून बनाए हैं वो अगर किसान हित में है तो सरकार उनमें संशोधन करने को क्यों तैयार है? तो कहीं ना कहीं सरकार भी मानती है, सरकार भी इस बात को मानती है कि जो कानून बनाए गए हैं उनमें कहीं ना कहीं कुछ कमी है, जो जिसके लिए सरकार जो है अपनी गलती मान रही है, उनमें संशोधन करना चाहती है। तो जो कृषि कानून बनाए गए हैं उनमें जो कुछ गलतियां हैं उसको सरकार मान रही है, तभी सरकार कह रही है कि इस कानून को 1.5 या 2 साल के लिए स्थगित करने के पक्ष में, और कानून को ऑप्शनल बता रही है। और कानून में बदलाव के लिए सरकार तभी तैयार है क्योंकि सरकार जानती है इसमें कुछ ऐसे पॉइंट है जो कि किसान हित में नहीं है। चौथा सवाल, कृषि कानूनों के फायदे क्यों नहीं समझा पा रही है सरकार? दोस्तों, सरकार ने जो कृषि कानून बनाए हैं अगर उनमें किसानों के लिए बहुत ज़्यादा फायदा दिख रहा है तो सरकार किसानों को क्यों नहीं समझा पा रही है उन कानूनों के फायदे, कि जो कानूनों में, जो कृषि कानून में किसानों के लिए एक विकास की बात की गई है, किसान हित में जो बात की गई है, उसके फायदे सरकार किसानों को क्यों नहीं समझा पा रही है? कहीं ना कहीं यह एक सोच का विषय है। कहीं ना कहीं किसानों ने इस बिल को समझ लिया है कि इसमें जो है किसानों के लिए कुछ भी नहीं है, यह किसानों के खिलाफ है यह बिल। तभी सरकार भी इस बिल को, इन फायदों को किसानों को समझा नहीं पा रही है। कहीं ना कहीं सरकार को भी लगता है कि इन बिलों में, इन कानूनों में कुछ कमियां हैं जो किसानों को समझ आ गई है। पांचवा सवाल, आखिर सरकार बिल वापस क्यों नहीं ले रही है? यह सवाल बहुत बड़ा है कि जो बिल आपने किसानों के लिए बनाया है, जो कानून किसानों के लिए आपने बनाए हैं, अगर किसानों को उनमें अपना हित नजर नहीं आ रहा है, किसानों को लग रहा है कि यह कानून उनके लिए फायदा नहीं पहुंचा सकते बल्कि उनके लिए एक काला कानून है, एक मुसीबत वाला कानून है, तो सरकार इस बिल को वापस क्यों नहीं ले रही है? सबसे बड़ा सवाल है। अगर किसान कह रहे हैं कि इन कानूनों में किसानों के लिए कुछ भी नहीं है, अगर किसानों को इन कानून के साथ नहीं रहना है, इन कानूनों का पालन नहीं करना है, वो पुरानी व्यवस्था, जो पुरानी उनकी मंडियों की व्यवस्था, उसमें अगर किसान खुश है तो सरकार जबरदस्ती ये कानून उन पे क्यों थोप रही है? ये एक सबसे बड़ा सवाल है। आखिर क्या हो जाएगा कि सरकार अगर इस बिल को वापस लेगी तो ऐसा क्या हो जाएगा कि जो लोगों को समझ नहीं आ रहा है? तो कहीं ना कहीं यह एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर किसान इस बात पर अड़े हुए हैं कि हमें यह कानून नहीं चाहिए तो सरकार क्यों जबरदस्ती इसको थोप रही है? तो इसमें समझने वाली बात यह है कि अगर जो कानून सरकार ने बनाया है तो कहीं ना कहीं इस कानून में जो प्रावधान किया गया है उससे किसान संतुष्ट नहीं है, तो इससे यह जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं सरकार ने यह कानून एक प्राइवेट कंपनियों और प्राइवेट उद्योगपतियों और जो पूंजीपतियों के लिए बनाए गए हैं। इससे यही जाहिर होता है, अगर किसान की बात सरकार माने तो कि सरकार का क्या बिगड़ जाएगा? एक कानून वापस होगा तो जो किसान है वो घर चले जाएंगे, अपने खेती करेंगे, कृषि करेंगे, और इसमें सरकार को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में
बस इतना ही। आगे हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।